हे गाइस हाय। सो पिछले क्लास में हमने क्या क्या कर लिया। तो वी अंडरस्टूड डोमिनेंस क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, कैसे क्रोमोसोमल थ्योरी को सटन और बोवरी और टॉमस हंट मॉर्गन ने सॉलिड सपोर्ट दिया था, है ना। ड्रोसोफिला एक्सपेरिमेंट से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पे हैं, दो सेट ऑफ जीन्स, तो उनका अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रहा है, दिस इज अ प्रूफ दैट अ सिंगल क्रोमोसोम कैन कैरी मल्टीपल जीन्स। तो यहाँ तक हमने कर लिया और हमने स्टॉप किया था इस पॉइंट पे, द पॉइंट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट। सो लेट अस विदाउट फर्दर डिले चलो समझते हैं व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पे कुछ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। फर्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स मतलब क्या है, मेल और फीमेल। शैल एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, क्या वो मेल होगा या फीमेल होगा, और अ मिक्स दोनों हो सकता है। तो जब भी हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, सिर्फ मेल और फीमेल मत सोचना। आप ये भी समझ लो कि भले आप ह्यूमंस या एनिमल्स में ऐसा सोचते हो मेल और फीमेल, बट प्लांट्स में आप ऐसा सोचते हो क्या? मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स दैट यू सी अराउंड यू, दे आर बाइसेक्सुअल। एक सिंगल फ्लावर में आपका मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब मेल और फीमेल ही हो। सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, which could be male, which could be female, or which could be a hermaphrodite, bisexual nature। ठीक है। नाउ कोई भी तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन विल बी कोडेड इन द जीन्स। ये बात आपको अभी अभी क्लियर समझनी है। कोई भी तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे, बहुत सून आगे हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का ये मतलब नहीं है कि इन्वायरमेंट ही सेक्स डिसाइड कर रहा है। इन्वायरमेंट बस सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स के स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने को डिसाइड कर रहा है। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, चाहे आप किसी भी तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे, इट विल ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय जीन्स। बट विच जीन्स आर गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, वेयर आर दोज जीन्स प्रेजेंट, ऑन दैट बेसिस आप सेक्स डिटर्मिनेशन को डिवाइड या क्लासीफाई, कैटेगराइज कर देते हो इन वेरियस टाइप्स। ठीक है। और कुछ अजीबोगरीब टाइप्स भी हैं जिसमें हमें समझ भी नहीं आता कि भाई हो क्या रहा है, राइट। नाउ व्हेन इंडिविजुअल सेक्सेस आर डिफरेंट, there might or might not be sexual dimorphism। मतलब क्या है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का? डाई का मतलब टू, मॉर्फ का मतलब शेप। सेक्सुअली अगर मेल और फीमेल अलग हो, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है। जरूरी नहीं है दैट इंडिविजुअल्स आर मेल एंड फीमेल तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा ही होगा, बट हाँ बहुत बार देखने को मिलता है। ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। सो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है इन्वायरमेंटल एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर डिसाइड कर सकते हैं द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। पोजिशनल सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ स्टैक ऑफ इंडिविजुअल, अगर बहुत सारे इंडिविजुअल एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े हुए हैं, तो पहला वाला मेल दूसरा वाला फीमेल ऐसे भी हो सकता है। सो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली मीन्स ये एबायोटिक फैक्टर्स। ना द एबायोटिक फैक्टर जो आपको याद रखना है वो होगा टेम्परेचर। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या से कौन से याद रखने पड़ेंगे? अ टॉर्टोइज विल डेवलप इनटू अ फीमेल इन वार्म टेम्परेचर्स। टेम्परेचर अगर वार्म है तो टॉर्टोइज फीमेल होगा। एलिगेटर के लिए ये जस्ट ऑपोजिट होता है। तो एलिगेटर अगर वार्म टेम्परेचर है तो उधर मेल होगा। ठीक। सो ए पहले, अगर एलिगेटर की बात कर रहे हैं तो वार्म टेम्परेचर्स में मेल, टॉर्टोइज की बात कर रहे हैं तो वार्म टेम्परेचर्स में फीमेल। ये दो एग्जांपल्स आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए याद रखना है। अब आता है जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन का सिंपल मतलब है सेट ऑफ जीन्स हैं जो डिटरमाइन कर रहे हैं सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। बट ये याद रखना बेटा, जेनेटिक सेक्स का ये मतलब नहीं है कि इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में जीन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट टेम्परेचर और सिमिलर फैक्टर्स कैन स्विच ऑन और स्विच ऑफ जीन्स। इसेंशियली
जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है दोज जीन्स विल बी fairly independent of abiotic factors like temperature, कि जो भी सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स है वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेंगे, ना कि उसके सराउंडिंग के ऊपर. दैट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बाय जीन्स. अब जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन के भी दो कैटेगरीज हैं. क्या कैटेगरीज है बेटा? जेनिक और क्रोमोसोमल. अब जेनिक का क्या मतलब है? जो जीन्स सेक्स डिटरमाइन करते हैं वो किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर नहीं बैठे हुए, वो मल्टीपल क्रोमोसोम्स या डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अक्रॉस सेवरल क्रोमोसोम्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन. जीन्स ही डिटरमाइन कर रहे हैं, but these genes are not situated on a single chromosome, rather they are distributed across several autosomes. तो बेसिकली उनके अंदर ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, उनके अंदर सिर्फ क्रोमोसोम है, और डिपेंडिंग अपॉन वो जीन्स वो मेल या फीमेल होंगे, प्लस या माइनस होंगे. एग्जाम्पल होगा कई सारे प्लांट्स और फंजाई. इनमें आपको जीनिक सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है. ठीक है, अब आते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पे. अब आपको नाम से आइडिया पता चल रहा है, क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम का, यानी कि कौन से क्रोमोसोम आपके पास हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आप इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा. क्यों है ऐसा? क्योंकि जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स हैं दे आर ऑल लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम या पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स. सो इस केसेस में organisms have autosomes and they also have sex chromosomes. सेक्स क्रोमोसोम को आप एलोसोम भी कहते हो. ठीक है, सो सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो नोन एज एलोसोम्स. और इस केसेस में बिकॉज सारे सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स, मेजर सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे हैं, तो इसलिए इसको क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन कह दिया. अब इसकी डिस्कवरी हुई थी व्हेन एक्स बॉडी वाज डेवलप्ड बाय हर्मन हेंकिंग इन ग्रासहॉपर्स. हर्मन हेंकिंग ने क्या नोटिस किया कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता था तो 50% ऑफ मेल्स को ये एक्स बॉडी पास होती थी. बाद में उसका रोल, इस एक्स बॉडी का रोल को फिगर आउट किया स्टीवेंस और विल्सन ने कि भाई ये एक्स बॉडी इज प्लेइंग अ रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक, अब क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, मेल हिटरोगैमेटी, फीमेल हिटरोगैमेटी. कुछ नहीं रटना इसमें, पूरा पूरा समझने की कहानी है. गैमेटी मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, हिटरो मतलब डिफरेंट, मेल मतलब मेल. ऐसा क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन जहां मेल दो तरीके का गैमीट बना रहा है, दैट इज मेल हिटरोगैमेटी. ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन जहां फीमेल दो तरीके का गैमीट बना रही है, दैट इज फीमेल हेट्रोगैमेटी. सिंपल आइडिया. ठीक, अब अगर मेल हेट्रोगैमेटी है, यानी या तो मेल के पास दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं या सेक्स क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी है. दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है. ओके, मेल के पास दो तरीके का सेक्स क्रोमोसोम है या सिंगल कॉपी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम है. तो उस बेसिस पे हमने डिवाइड किया XXXO सिस्टम एंड XXXY सिस्टम. XXXY का मतलब मेल वुड बी हैविंग टू क्रोमोसोम्स XY. XXXO सिस्टम मतलब मेल वुड बी हैविंग only one X chromosome and the female would be having 2X chromosome. तो फीमेल में डिफरेंस नहीं होगा, मेल में डिफरेंस होगा. राइट, सो मेल हेट्रोगैमेटी, मेल प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स. अब इसी को घुमा के फिरा के हम स्टेटमेंट में पूछेंगे, इन केस ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट्स. करेक्ट है ना, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों केसेस में फीमेल सिर्फ XX ही है. In case of male heterogamety, male produces two types of gametes. Correct.
या तो X और O या तो X और Y। अब XY किस में पाया जाता है? सारे मैमल्स में, कुछ प्लांट्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स में, कुछ प्लांट्स, ठीक है। रिमेंबर, सम प्लांट, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, सम। नाउ अब X और Y, ऐसा मत सोचना कि Y की तरह दिखता है ना। ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। Y क्रोमोसोम डज नॉट लुक लाइक Y, इट इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या था कि आपका जो सेंट्रोमियर है वो एंड से थोड़ा ही दूर है, तो अगर एंड पे होता तो टीलोसेंट्रिक बोलते। याद है 11th में पढ़ा था चैप्टर सेल। अगर एंड पे होता तो बोल देते टीलोसेंट्रिक। अगर एंड से थोड़ा दूर बट एंड के पास तो बोल देंगे एक्रोसेंट्रिक। अगर एंड से दूर बट सेंटर के पास तो बोल देंगे सब मेटासेंट्रिक। और अगर एग्जैक्टली सेंटर पे है तो बोल देंगे मेटासेंट्रिक। सो एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ठीक है, यही हो गया सेंट्रोमियर के 4 टाइप्स। तो वाई क्रोमोसोम किस कैटेगरी का है? एक्रोसेंट्रिक है। ओके, अब आते हैं जेड फीमेल हेट्रोगेमिटी में। फीमेल हेट्रोगेमिटी में भी जेड 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 ओ एंड जेड 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 डब्ल्यू सिस्टम पाया जाता है। हम जेड 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 ओ सिस्टम की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट होता है। अब जेड 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 डब्ल्यू सिस्टम किस में पाया जाएगा? बर्ड्स, स्नेक्स, बटरफ्लाइज, सम एम्फीबियंस एंड फिशेस। इतना आपको याद रखना है। क्लियर? दैट इज मेजर डील अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। अब आते हैं ह्यूमंस की पे ऊपर। ह्यूमन इज अ केस जहां हमें ज्यादा पढ़ना है और एक हनी बी का केस पढ़ना है। तो ह्यूमंस में फीमेल्स XX, मेल्स XY, राइट। अब अगर XX और XY का नंबर चेंज हुआ तो डिसऑर्डर का होना ऑलमोस्ट तय है। अब ऐसा क्या है XX और XY में जो सेक्स डिटरमाइन करता है? देखो, सारा खेल Y क्रोमोसोम का है। क्यों? Y क्रोमोसोम में एक SRY जीन है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। ये SRY जीन लगभग 6 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्टिव हो जाता है। अगर ये एक्टिव हुआ तो जो न्यूट्रल गोनाड्स बन रहे हैं, गोनाड्स विच कैन डेवलप इनटू एनी, दे विल डेवलप ईदर इनटू टेस्टिस अगर SRY जीन है। अगर SRY जीन नहीं है तो मेल डक्ट्स एंड ट्यूब्स डिजेनरेट हो जाएंगे और जो गोनाड है वो फीमेल में डेवलप हो जाएगा। कई बार आपको इसलिए पढ़ाया जाता है फीमेल इज द डिफॉल्ट सेक्स इन ह्यूमंस। अगर SRY जीन नहीं है या इनएक्टिव है या किसी वजह से उसके प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पा रहे, देन वी हैव द XX डोमिनेटिंग, विच मीन्स द पर्सन वुड बी अ फीमेल। ठीक है। नाउ SRY जीन क्या अकेले काम करता है? नहीं बेटा, इट एक्ट्स थ्रू मल्टीपल अदर जीन्स। एक जीन जो आपको याद रखना है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराएगा, फीमेल डक्ट्स को डिजेनरेट करवाएगा अगर SRY जीन एक्टिवेट हो गया तो। ठीक। अब यहां पे 2 चीजें आपको समझनी है, ट्रांसजेंडर वर्सेस इंटरसेक्स। ये मैं यहीं पे क्यों क्लैरिफाई कर देता हूं क्योंकि लोग हमेशा इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। सेक्स इज अ क्रोमोसोमल स्टेट। क्रोमोसोमल स्टेट का मतलब, do you have chromosomally XX or XY, and as a result of XX or XY what genes you have, and based on genes what gonads or gamete you are producing। तो सेक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? सेक्स को डिफाइन किया जाता है क्रोमोसोमली, एंड क्रोमोसोम का मतलब है जेनेटिकली,
एंड जेनेटिकली का मतलब क्या है? गोनाड्स एंड गैमीट्स. Which chromosome we have decides which genes we have, decides which gamete we are going to produce. That is the meaning of sex. तो इसका मतलब जेंडर क्या है? जेंडर का सेल्फ आइडेंटिफाइड या सोसाइटी आइडेंटिफाइड रोल. How does society or individual sees themselves? So a person could be born as chromosomally XY, but they identify themselves as a woman. Male, female, sex. Man, woman, gender. ये सोसाइटल या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है या आइडेंटिफिकेशन है ऑफ वन सेल्फ और वंस चॉइसेस. तो जेंडर इज अ बिट डिफरेंट than sex. Sex is more ingrained. सेक्स ज्यादा ingrained है क्रोमोसोम, जेनेटिक्स और गैमीट से. सॉरी, आई हैव कोल्ड. वहीं पे जेंडर इज अ सोसाइटी डिसाइडेड रोल या सेक्स डिसाइडेड रोल, सॉरी सेल्फ डिसाइडेड रोल. जब हमारा बायोलॉजिकल सेक्स does not align with its usual gender, तब हम कहते हैं the person is a transgender. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब the person is biologically XY chromosomally, but they identify themselves as a woman. तो हो गया transgender. और the person is biologically chromosomally XX, they identify themselves as a man. That is transgender. When a person identifies themselves as a member of opposite gender to their chromosomally determined sex, that is transgender. Now what is intersex condition? Intersex condition is chromosomally and anatomically their sex does not align. इसका एक केस आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जान सकते हो. मतलब क्या है? द पर्सन इज XY, क्रोमोसोमली XY है. XY का मतलब क्या है? उसके पास SRY होना चाहिए, उसके पास टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए. बट एक प्रॉब्लम क्या आती है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसको काम करने के लिए एक रिसेप्टर चाहिए, वो रिसेप्टर मिसिंग है. So testosterone is present, but testosterone का receptor is absent. तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन है, तो टेस्टीज डेवलप होना चाहिए था. वास डिफरेंस पीनिस, वास इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस डेवलप होना चाहिए था, बट नहीं हो पाया अच्छे से क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर लेस इफेक्टिव और डैमेज्ड है. इस कंडीशन को कहते हैं AIS, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, और इसी को आप कहते हो इंटरसेक्स कंडीशन. ठीक है, कि ऐसा लगा क्वाइट फ्यू टाइम तक, ऐसा लगा दैट द पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल, बट एक्चुअली उनका सेक्स ऑपोजिट है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द जीन्स. इज दैट क्लियर? सो ऐसा कभी कभी होता है. AIS के केस में क्या होगा? ऐसा लगेगा दैट द इंडिविजुअल इज अ गर्ल, राइट, लॉन्ग हेयर्स एटसेट्रा, बट आफ्टर प्यूबर्टी जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो लोग कंसर्न होते हैं, वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, एंड डॉक्टर अपॉन एग्जामिनेशन फाइंड्स आउट that the vagina is blind. Blind बोले तो it doesn't lead into uterus because there is no uterus. ऐसा क्यों हुआ? Because टेस्टोस्टेरोन तो प्रोड्यूस हो रहा था, बट टेस्टोस्टेरोन को समझने वाला, रीड करने वाला रिसेप्टर मिसिंग था. So that is the difference between gender and sex and the difference between a transgender and intersex. Sexual orientation is a third layer.
Sexual orientation depends upon the attraction towards the opposite or the same sex. ठीक है, तो 3 कॉन्सेप्ट्स, 3 अलग अलग चीजें हैं बट काफी रिलेटेड है. सेक्स, क्रोमोसोम, जीन, गैमीट प्रोडक्शन. जेंडर, सेल्फ आइडेंटिफाइड रोल. ओरिएंटेशन, straight or bisexual or lesbian or gay, that is attraction towards the opposite or same sex. Usually आपको क्या देखने को मिलता है, males are males become man and they are attracted towards female. So usually males will be men and they would be attracted towards female. So usually male man attraction towards females is one group. Usually female woman attraction toward men is the other category usually. But कई बार कई सारे intersections होते हैं and all these intersections are real. ठीक है, दुनिया जो बोले but science हर कैटेगरी को मानता है. ओके, नाउ अब हमने बोला कि जब किसी भी वजह से नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. अब ऐसे प्रॉब्लम्स को हम अर्ली आइडेंटिफाई करके हम समझना चाहते हैं. सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज दैट वी प्रिपेयर अ कैरियोटाइप. व्हाट इज अ कैरियोटाइप? आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट अ प्रोसेस कॉल्ड एमनियोसिंथेसिस. एमनियन एक आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है. हम एक सिरिंज की हेल्प से कुछ फ्लूइड एमनियन के अंदर से विथड्रॉ करते हैं. उस फ्लूइड को से सेल्स आइसोलेट करके सेल को ग्रो कराते हैं. जब सेल मेटाफेज में होगा तो उसके क्रोमोसोम्स इजीली विजिबल होंगे एट द सेंटर. उस समय सेल की एक माइक्रोग्राफिक इमेज खींचते हैं और इसी इमेज से नंबर ऑफ क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं. दिस इमेज इज कॉल्ड अ कैरियोटाइप. कहाँ गया कैरियोटाइप? ये देखो है. अरे वेयर इज द कैरियोटाइप? ओके, कैरियोटाइप यहाँ पे ड्रॉन नहीं है बट यूजुअली व्हाट वी डू इज वी पेस्ट द chromosomes on a piece of paper and simply count. That is a karyotype. ठीक है, इस वाले PDF में शायद वो कहीं में मिसिंग है but that is a karyotype. ओके, अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, समझने पर्सपेक्टिव से भी. So honeybees have haplodiploid sex determination system. What is haplodiploid sex determination system? It means the sex will be determined based on either the individual is haploid or the individual is diploid. Individual haploid होंगे तो मेल्स होंगे, इंडिविजुअल डिप्लॉइड होंगे तो फीमेल्स होंगे. इस तरह के सिस्टम को हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम कहते हैं. अब इसे थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हनी बी के पॉपुलेशन में पाए जाने वाले हनी बीज को समझते हैं. हनी बीज 3 तरह के हो सकते हैं. व्हाट कुड बी दे? दे कुड बी अ ड्रोन विच आर मेल्स, अ वर्कर which are females but they are sterile, queen which are females but they are fertile. Fertile बोले तो they can actually produce eggs. ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझना. वर्कर और क्वीन दोनों फीमेल है एंड बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा? फीमेल है तो 32 यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. इन हनी बीज we have diploid number as 32. अब अगर वर्कर है तो वर्कर का जो स्टेटस है दैट इट इज स्टेराइल. दैट मीन्स इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी फर्टाइल गैमीट्स एट ऑल. वर्कर फर्टाइल गैमीट्स प्रोड्यूस ही नहीं करेगा. मियोसिस अगर हुआ भी तो एग वुड बी स्टेराइल. क्वीन जो है वो फर्टाइल है, यानी जब वो मियोसिस करेगी तो 16 क्रोमोसोम वाला गैमीट बनाएगी.
ये गैमीट फर्टिलाइज हो सकता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो 16 से 32 हो जाएगा, 32 होने का मतलब फीमेल। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 16 के 16 क्रोमोसोम्स रहेंगे एंड पार्थिनोजेनेसिस दैट इज डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और वो मेल बनाएगा। सो अ मेल will not have a father, but the male will always have a grandfather. The male उसका कोई फादर नहीं होगा क्योंकि मेल कहां से आया, पार्थिनोजेनेसिस से आया। So males would have mothers. मेल्स का मदर्स होना मैंडेटरी है, बट फादर होना कंप्लीटली नॉट। राइट, अब बात करते हैं क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो। इवन दो मेल पार्थिनोजेनेसिस से बना, मेल्स के जो गैमीट होंगे वो फर्टाइल होंगे। सो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ देन द फीमेल वुड बी 32। बट क्या ये फीमेल वर्कर बनेगी या क्वीन बनेगी, डिपेंड करता है आप उसे क्या खिला रहे हो। अगर उसे स्पेशली प्रिपेयर्ड रॉयल जेली खिलाया जाएगा तो वो क्वीन बनेगी। अगर उसे नॉर्मल फूड खिलाया जा रहा है तो वो वर्कर बनेगी। यूजुअली एक हाइव में, हाइव इज अ प्लेस, इज अ, कहते हैं मक्खियों का छत्ता हिंदी में। इट्स अ प्लेस वेयर हनी बीज लिव इन ग्रुप्स। यूजुअली एक हाइव में एक ही क्वीन होती है, हो सकती है एक से ज्यादा इन सर्टेन केसेस, बट यूजुअली एक ही क्वीन होगी। अब एक बात को समझो, मेल का फादर नहीं हो सकते, मेल की मदर होगी। बट ये जो क्वीन है ये कहां से आई? क्वीन केम एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जिस फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म ड्रोन ने दिया होगा, तो मम्मी के पापा जरूर होंगे, मेल के मम्मी के पापा जरूर होंगे, क्योंकि मेल कहां से आया? पार्थिनोजेनेसिस ऑफ द क्वीन। क्वीन कहां से आई? क्वीन अपनी प्रीवियस क्वीन और ड्रोन से आई। सो इसीलिए एनसीईआरटी क्या बोलेगी? अ मेल हैज नो फादर एंड कैन नॉट हैव सन्स। ये जो मेल है ये पार्थिनोजेनेसिस से आया, और मेल खुद माइटोसिस से सिर्फ फीमेल्स बना सकता है, क्योंकि उसके गैमीट अगर फर्टिलाइज हुए तो मेल्स नहीं देंगे। सो मेल हैज नो फादर, नो सन्स, but he has a grandfather. Why has he got a grandfather? Because the female queen must have a father. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Why a male must have a grandfather and can have grandsons? Grandfather इसलिए क्योंकि male will come from a queen, queen must have a father. And why he can have grandsons? Because male can give rise to sperm which will fertilize a queen, and queen can give rise to drones. So grandfather होंगे, grandsons होंगे, but father नहीं होंगे, sons नहीं होंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट मेंशन करना यहाँ बनता है, ये रॉयल जेली ऐसा क्या है जो डिसाइड करती है वर्कर बनेगी या क्वीन बनेगी? देखो, रॉयल जेली इज व्हाट, आप पॉलन लेकर आते हो, हनी बीज पॉलन लेकर आते हैं और दे partially digest it in their mouth. They keep on passing it from one bee to other so that the bees contribute in digesting it. लास्ट में जाके वो एकदम ही partially digested sugar solution है, but it is capable of turning on certain genes and turning off certain other genes. इस चीज को कहते हैं एपिजेनेटिक्स। जब आपके जीन्स का ऑन या ऑफ होना इन्वायरमेंटल
या डाइट डिसाइड करता है, दैट इज एपिजेनेटिक्स। हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ परफेक्ट हनी बी का वर्कर या क्वीन होना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर रॉयल जेली खिलाया गया तो वो क्वीन बनेगी, अगर नॉर्मल खिलाया गया तो वो वर्कर बनेगी। ठीक है, दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन बीज and the sex determination in other kind of individuals. Okay, once again please revise. In the next video we'll start with extensions to mentalism. Are you preparing for NEET or boards with too many books, long sentences, poor diagrams, and zero explanations? You need NCERT Map Biology. Complex sentences are now colorful flowcharts. All pointers are separated, outlined, and diagrams are there that can help you see organs as they are. Your imagination just got an upgrade. Hand drawn to your need, some imagined by AI, some caught on camera. Include stories that help solve rote learning with connections that go beyond the NCERT. Order on shantasonasingh.com, Amazon, or Flipkart.